नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर एक क्षण शिक्षा का क्षण है। उस हर क्षण में हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। अगर सीखते रहे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना जहाँ हो वहीं रह जाओगे। हर क्षण सीखने का है। चलो तो, उठो तो, बैठो तो, देखो तो, खाओ तो, बोलो तो, आप जो भी क्रियाएं करो उन सारी क्रियाओं से हर बार शिक्षा ज़रूर लें। जो जितनी सीख लेता है, जो जितनी शिक्षा लेता है, वो उतना बड़ा व्यक्तित्व बनता है। एक बार एक राजा ने अपने वरिष्ठ मंत्री से एक बात पूछी कि आप इतने ज्ञानी हो, आपके गुरु का नाम क्या है? अब वो क्या बोले कि गुरु का नाम क्या है? उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो धीरे से कहता है कि राजा की, ठीक है तुम्हारे पिता को बुलाओ, तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारे पिता भी ज्ञानी होंगे। उसने बोला ये कर सकते हैं। घर गया और पिताजी को बोलता है, पिताजी आप, राजा ने बुलाया है, आप जाएं, लेकिन मेरी बात ध्यान रखें, मौन रहना, एक शब्द भी मत कहना। पिताजी पहुंचे राजा के पास। राजा पूछता है आपका नाम? शांत थे, शांत था, एक शब्द भी नहीं बोले। फिर पूछते हैं तुम्हारे बेटे का नाम? कुछ नहीं बोले। कहाँ रहते हो? कुछ नहीं बोले। मूर्ख है क्या? पागल है क्या? कुछ आता है कि नहीं? ऐसा कह करके उनकी इंसल्ट करके भगा दिया। अब वो घर आया, कहता है कि बेटा बेइज्जती, पूरे दरबार के सामने मेरी इंसल्ट। बोले चलो मंत्री, उसको नौकरी नहीं छोड़ना है। मंत्री आया अपने पिता के साथ इस बार। अब राजा व्यंग करता है, ओ मंत्री जी, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? मंत्री जी कहते मौन रहना चाहिए। समझे क्या बोले मंत्री जी? मौन रहना चाहिए। राजा समझ गया। अब राजा पूछता है फिर तुम्हारे गुरु कौन है? मंत्री धीरे से कहता है दुनिया के जितने मूर्ख हैं वो सब मेरे गुरु हैं। वो गलतियां करते हैं, मैं उनसे सीखता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये बात आप लोगों से कहना है। वो जो उस मंत्री ने कहा और जो उस मंत्री ने जीवन जिया, वही जीवन आपको जीना है। अगर सर्वश्रेष्ठ नीतिकार बनना है तो जो भी परिस्थितियां, जो भी मौसम, जो भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, उसको देखो, जानो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। सीख लो और आगे बढ़ो। अगर आपने सीख नहीं ली तो गड़बड़ हो जाएगी। सीखो और आगे बढ़ो। कुछ शिक्षाएं मैं आज आपको देता हूं जो आपके जीवन को हमेशा गिराने से बचाएगी। इस छोटे से जीवन में कुछ बातें जरूर सीखें, जैसे सबको पसंद ना करें। हो सकता है आपको मेरी बात विपरीत लग रही हो, लेकिन पूरी समझना। सबको पसंद ना करें, हर किसी को लाइक ना करें। अक्सर हम भावुकता में हर व्यक्ति को पसंद कर लेते हैं। जो अपने लिए विष का काम करे उसको भी पसंद कर लेते हैं। उसको पसंद ना करें। हर व्यक्ति को, हर किसी को, हर वस्तु को पसंद ना करें। परीक्षा करें, देखें, छोड़ने योग्य हो तो छोड़ भी दें, देर ना लगाएं, देर ना लगाएं। नीतिकार कहते हैं कि अगर अंगुली में सांप ने काट लिया है तो अंगुली काट लेना श्रेष्ठ है। अगर वो अंगुली का विष ऊपर चढ़ गया तो ना अंगुली बचेगी, ना हाथ, ना सर, ना पैर, ना जीवन। तो उसको काट देना श्रेष्ठ है। उस अंगुली के राग में जीवन को खत्म मत करना। सबको पसंद करना कभी ना सीखें। मेरी बात को बहुत गौर सुनना।
सबको पसंद ना करें। कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ वहाँ बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, नहीं नहीं, जो अच्छा नहीं है उसको नहीं पसंद नहीं करो, उसको अलग रखो। ये मत सोचना कि मैं सर्वप्रिय बन जाऊंगा, सर्वप्रिय नहीं बनोगे, आपके जितने प्रिय लोग हैं वो आपको छोड़ देंगे। सबको पसंद ना करें, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। कुछ लोग होते हैं थोड़ा दिखावटी, वो क्या करते हैं सबके अच्छे बनने के लिए, हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है। नहीं नहीं, सबको पसंद ना करें, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करें। दूसरी बात जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ये जीवन में उतारना बहुत कठिन है लेकिन ज़रूरी भी है, सब पर भरोसा ना करें। कौन सा व्यक्ति कैसा चेहरा लेकर के आया है पता नहीं है। पहले के लोग थे वो मुखौटे लगाते थे, मालूम चलता था कि ये आदमी का चेहरा नहीं है। अब मुखौटे चेहरे बन चुके हैं, पहचान नहीं पाता व्यक्ति। तो सब पर भरोसा ना करें, कुछ दिन उसके साथ रुकें, आपको मालूम चलेगा वो व्यक्ति कैसा है। सब पर भरोसा ना करें, जल्दबाजी से सब पर भरोसा करने के कारण बड़ी हानि होती है। आज का ट्रेंड क्या है जो चल रहा है, ट्रेंड बच्चे बच्चियों का, लड़के लड़कियों का, बाहर पढ़ना है, एक अच्छा लड़का पटाना है, एक अच्छी लड़की पटाना है, उसके साथ घूमना है, ज़िंदगी जीना है, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये तक तो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अभी जो एक व्यक्ति मुझसे व्यक्तिगत बता के गया उसकी पीड़ा, वो मैं आपको बोलूँ तो कैसे बोलूँ। उस लड़की ने एक लड़के से शादी करी। अब यहाँ जातिवाद नहीं समझना, यहाँ अंधा विश्वास समझना। उसने विश्वास किया, जल्दी से कर लिया। लड़कियां वैसी भावुक होती हैं, उनकी जीन्स में है, तो भावुकता में वो अट्रैक्शन का गलत डायरेक्शन हो गया। उसने लड़के से शादी कर ली भाग करके। माता पिता ने बहुत समझाया, वो मानी नहीं। शादी करने के 2 महीने बाद वो लड़का उसे कहता है कि अब दुबई चलते हैं घूमने। लड़की बड़ी खुश, वो दुबई लेके गया और वहाँ बेच के आ गया। वो उसको वहाँ बेच के आ गया, ना उस लड़की के पास पासपोर्ट है, ना उसके पास और भी प्रकार का कोई साधन है कि यहाँ पाए, पैसा भी नहीं है। उसने वहाँ पर वेश्यावृत्ति करी, पैसा इकट्ठा किया और भारत वापस आई। ये उसके साथ उसके जीवन की एक घटना, छोटी है बड़ी है वो आप समझो, आपके साथ क्या घटना घटी है वो आप समझो। जो सूत्र मैंने कहा वो इसमें लग रहा है, सब पर भरोसा ना करें। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा हो जरूरी नहीं है, जो जैसा दिख रहा है वैसा हो जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर एक कथा आती है नैतिक ग्रंथों में। असमय में एक कच्चा आम पका मिला, माली ने ला करके राजा को दे दिया, राजा ने खुश होकर के बेटे को दे दिया, बेटा खाया और मर गया, खा के मर गया। अब पूछा गया कि कैसे मरा, और आम खाया था। माली से पूछा गया, बोले मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, क्योंकि उसके अंदर जहरीला तत्व निकला बच्चे के। जो आसपास लोगों थे उन्होंने खूब ढूंढा, उनको समझ में आया कि एक चील सांप लेके जा रहा था, उस सांप के मुख से जहर गिरा, और जहर गिरा उस आम के फल पर, और वो असमय में पक गया। अगर आप जल्दी से किसी पर भरोसा करते हो, आपकी भी हालत राजा के बेटे की तरह होगी। जल्दी से भरोसा ना करें और जल्दी से निर्णय ना लें। राजा ने सुना आम से मेरा बेटा मर गया, पूरे पेड़ काट दो। पूरे पेड़ काट दिए। वैद्य कहता है इसको आम का कल्प कराना है, आम खिलाएंगे तो उल्टी करेगा, और उल्टी करेगा तो ठीक होगा। तो वो पेड़ भी गए, बेटा भी गया, और दुख भी मिला, सुख भी गया। तो जल्दी से निर्णय ना लें और जल्दी से भरोसा ना करें। सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से। उसको मौका दें, रुकें, थोड़े दिन बाद आप निर्णय लें। 100% निर्णय थोड़े दिन बाद लें, पहले समय से ही निर्णय नहीं लें कि व्यक्ति कैसा है। हाँ, आपको फर्स्ट साइट में, अगर आप ज्ञानी हो, आपको फर्स्ट साइट में मालूम चल जाएगा कि व्यक्ति 60% अच्छा है, लेकिन 100% निर्णय ना लें, थोड़ा रुकें, उस पर सहसा विश्वास ना करें। आजकल चिट फंड चल रहा है, नेटवर्किंग,
तुम 2 कस्टमर बनाओ, फिर तुम्हारे नीचे 2 कस्टमर और आएंगे, तुमको कमीशन मिलेगा। यही करते 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 लाखों लोग मर जाएंगे। और एक दूसरे पर भरोसा कर लिया, सारा पैसा चला गया। इसलिए सब पर भरोसा ना करें। क्या पता कौन साधु का वेश बना करके तुम्हारा हरण कर ले। सीता का हरण कैसे हुआ? हिंदू दर्शन से कहता हूं, साधु के वेश में ही तो हरण किया ना। ये हिंदू दर्शन से कह रहा हूं। तो सब पर भरोसा क्यों करें? राम ने भी जैन दर्शन से कहता हूं कि जल्दी से सिंहनाद लक्ष्मण की आवाज मान ली और चले गए। थोड़ा रुकना था, थोड़ा रुकना था। तो ये दूसरी बात कि सब पर भरोसा ना करें। तीसरी बात कहता हूं कि सबका अनुसरण ना करें। इसमें 2-3 बातें कहूंगा। कॉपी कैट होता है, एक होता है कि जैसी भेड़ चाल चल रही वैसा चल रहा है। अनुसरण तो करें लेकिन सबका अनुसरण ना करें। जो जो चीजें या जो जो लोग आपको दिख रहे हैं उनके अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू ना कर दें। देखें आपका नेचर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे लेते हो। अगर वो चीज़, वो बात, वो गुण आपके लायक हो तो उतार ले। मैं भी मैं बहुत एग्रेसिव भी हूँ, मैं बहुत कूल भी हूँ, लेकिन मेरे से बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन होता है। हमारे साथ में भी साधु भगवान हैं। हम उनके नेचर को सुन करके देख करके वैसा अनुसरण नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लाइफ स्टाइल कुछ और है। और अगर मैं उनकी लाइफ स्टाइल के साथ जीऊँगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। जल्दी से सबका अनुसरण ना करें। कुछ लोग होते हैं जैसे अब वो क्या बोलूँ मैं उनके लिए, डॉक्टर को दिखाते हैं बार बार। किसी ने बोल दिया अजवाइन खाना चाहिए, हाँ ठीक ठीक अजवाइन। फिर अगला आया बोले कि आपको तो त्रिफला खाना चाहिए, हाँ त्रिफला। किसी ने कहा कि अलसी खाना चाहिए, हाँ अलसी खाऊंगा मैं तो जल्दी से किसी की बात का अनुसरण ना करें। अपन पहले अपनी प्रकृति देखें कि मेरा नेचर क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, फिर उस पर ध्यान दें तो आपके जीवन में दुख घट जाएगा, वरना अकारण बहुत बड़ा दुख आ जाएगा। तीसरी बात समझ गए? सबका अनुसरण ना करें। खासकर विशेष बात ध्यान रखें, जो आपको सिखा रहा हो, वो जो कर रहा है वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो कह रहा है वो करने की आवश्यकता है। एक पिता जब व्यापार प्रारंभ करता है तो बहुत मेहनत करता है। सुबह 7 बजे से उठ करके दुकान खोलता है, स्टार्टिंग बिजनेस है, बहुत मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन जब बिजनेस सेटअप हो जाता है तो फिर वो 11 बजे खोलता है, स्टाफ संभालता है, मैनेजर रखता है। लेकिन अपने बेटे को वो कहता है कि बेटा मार्केटिंग करके आओ, तो उसका बेटा कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो करोड़पति का बेटा हूँ। बोले आप भी तो बैठते हो गद्दी पर। ये कर्तव्य है उस बेटे का कि और तुझे व्यापारी बनना है टॉप मोस्ट, तो वो तेरे पिता जैसे कह रहे हैं वैसा कर। इसी कारण से डॉक्टर का बेटा हर बार अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, खिलाड़ी का बेटा हर बार अच्छा खिलाड़ी नहीं बनता। वो उनका अनुसरण करना चाहता है, जबकि उसको उनका अनुसरण ना करके उनकी बातों को मानना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा, वो जो कह रहे हैं वो मैं करूँगा, क्योंकि वो खिलाड़ी बन चुके हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने हम लोगों से एक बात कही थी कि अपने गुरु जी से सीखो, गुरु जी को सिखाओ मत। मैंने कहा कैसे? बोले अब आपके गुरु जी इतने पुराने हो गए कि वो जैसे नया व्यक्ति साइकिल चलाता है तो वो हाथ में हैंडल पकड़ता है, पैर ज़मीन में टेकता है, लेकिन जो सीख चुका होता है वो दोनों हाथ छोड़ के चलाता है। अब वो कोई नया नया व्यक्ति साइकिल सीखे, मैं भी दोनों हाथ से छोड़ के चलाऊंगा, हाथ मुंह नाक सब कट जाएंगे। रुकना चाहिए, जल्दी से किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अपनी प्रकृति देख करके, अपनी कैपेबिलिटी देख करके लेना चाहिए। कई बार लोग बहुत जल्दी हाँ बोल देते हैं, हाँ जी कर दूंगा, और अपने बस के काम नहीं है। फिर संक्लिष्टता और बहुत सारी परेशानी होती है। आजकल एक ट्रेंड है दान देने का, जैन समाज में खासकर। उसने कितनी की बोली ली? 1 करोड़ की। मेरी 1.25 करोड़ 5 साल में चुकाऊंगा। 5 साल तक बेचारा इतना लोड रहता है उसके जीवन में कि आयु 10 साल कम हो जाती है। देखा देखी ना करें, जल्दी से किसी का अनुसरण ना करें। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें।
हर व्यक्ति, हर वस्तु एक संदेश देती है, उसको ज़रूर सीखें। अगर आपने वो सीख लिया, लोग आपसे सीखेंगे। सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। अगर कोई गुस्सा भी करता है, कोई क्रोधी भी है, तो उससे ये सीखें कि क्रोध नहीं करना है। अगर कोई चोर भी है, कोई गलत काम करता है, तो उससे ये सीखें कि मुझे चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना। जिसमें गुण हो उसे गुण एक्सेप्ट कर लो, जिसके अवगुण हो उसके अवगुण देख करके ये निर्णय कर लो कि ये मुझे नहीं करना है। जब मैं इस मार्ग में आ रहा था साधु के, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि साधु बनने के बाद ऐसा करते हैं, साधु बनने के बाद वैसा करते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी और माइंड में निर्णय किया, अगर ये जो कह रहे हैं मैं नहीं करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने उनसे ये सीख ली। मैं आपको एक सीख देता हूँ, कभी भी जो भी जैसी परिस्थिति हो उससे कुछ लेकर के जरूर जाएं। कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी काफी है, सबूत के लिए कुछ तो काम आएगा। आप कहीं गए, वहां से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेके आए, कुछ ना कुछ सीख कर जरूर आए। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं आहार पर जाता हूँ तो मैं भी तो सीखा हुआ हूँ। मैं बाई बर्थ तो सीख के नहीं आया हूँ। कोई मुनिराज की मुझे मुद्रा लगाना अच्छी लगती थी, कोई मुनिराज की अंजलि अच्छी लगती थी, किसी मुनिराज का चलना अच्छा लगता था, किन्हीं मुनिराज की आंखें अच्छी लगती थी, किन्हीं का आशीर्वाद देने का स्टाइल मुझे अच्छा लगता था। मैंने उस सारे कॉम्बिनेशन को लिया है। उस सारे कॉम्बिनेशन को लेने से क्या हुआ, मैंने एक नई चीज सामने ला करके रखी है और वो लोगों को पसंद आ जाती है। यही आपसे कहना है, सबसे कुछ ना कुछ जरूर सीखें। अगर पत्थर मिल जाए तो सीखें कि कठोर रहना, क्योंकि कठोर रहोगे तभी मूर्त बन पाओगे। रुई पे भगवान की आकृति नहीं बनती, पत्थर पे ही बनती है। अगर रुई मिल जाए तो समझना, सीखना, नरम रहना है, लेकिन इतने भी नहीं रहना कि कोई कुचल के चला जाए। हर चीज से, हर वस्तु से, हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से सीखते रहो। जितना सीखते रहोगे उतना ब्रिलियंट और उतना आप फास्ट मूविंग बनोगे, आगे तक जा सकते हो। ये आपके ऊपर है। उम्र नहीं होती सीखने की, वक्त नहीं होता सीखने का, बस जोश और जुनून होता है सीखने का। वृद्ध भी हिमालय चढ़ सकता है और युवा का वो सीढ़ी ना चढ़ पाए। इसलिए चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट सीख, सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। किसी से करना सीखें, किसी से नहीं करना सीखें। बस जीवन जीने के लिए कुछ खाना और कुछ ना खाना ज़रूरी है। सही है ना? आप लोग जीवन जीते हो तो कुछ खाना और कुछ ना खाना ज़रूरी है। वैसे ही कुछ करना और कुछ ना करना भी बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। तो अपन सीखें, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति से, हर वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। यही शिक्षा आपके लिए एक दिन बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाएगी। ऐसा चिंतन, ऐसी नीति अपने जीवन में उतारें, फिर आप देखना एक दिन लोग आपसे सीखने आएंगे। मैंने जो 4 बातें कही रिपीट करता हूँ, सबको पसंद ना करें, सब पर भरोसा ना करें, सबका अनुसरण ना करें और सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। ऐसा समझना तो आपने अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की